अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, चेहरों पर खुशियां बिखेरने वाला बहुत ही खूबसूरत इंसान, बहुत ही खूबसूरत अदाकार आबिद कश्मीरी इस दुनिया में नहीं रहे। जाते जाते अपनी ऐसी कहानियां छोड़ गए हैं कि शायद हर इंसान उन्हीं को सोचकर, उन्हीं को याद कर के उन्हें रोता रहेगा। ऐसा खूबसूरत इंसान, ऐसे खूबसूरत दिल का मालिक, जिसका आखिरी वक्त अपनी अहलिया के पास गुजरा और अपनी अहलिया के हाथों में ही अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया। अपनी शरीक हयात जिसके साथ उम्र भर उसने गुजारी और आखिरी वक्त में भी उसी के हाथों में था और इस दुनिया में अब वो नहीं रहा। आबिद कश्मीरी की कुछ तफसीलात सामने आई हैं जो उन्होंने आखिरी वक्त में अपनी अहलिया के साथ जो बातें की और वक्त गुजारा, वो क्या था, वो साथ ही साथ हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। लेकिन वो कितने खूबसूरत इंसान थे वो भी सारी चीज़ें आपके सामने रख देते हैं। और ये जो है अदाकार, पहले मैं सबसे पहले तो मैं आपको रिक्वेस्ट करनी थी कि लाहौर में मौजूद जितने भी लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि उनका नमाज जनाजा इतवार को होगा, और क्योंकि उनका बेटा अमेरिका से आ रहा है और वो अमेरिका से जब पहुंचेगा तो इतवार का दिन सुबह 10 से 11 के दरमियान शादबाग आमिर रोड के करीब जो शफीक सेंटर है उसके पास उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। दुआ है अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद करें, और जो लोग वहाँ पर करीब हों वो ज़रूर उसमें शरीक हों। और इन जो अदाकार जो हमारे चेहरों पर खुशियाँ बिखेरते हैं, हम इन्हें और तो कुछ नहीं दे सकते, लेकिन इनके लिए एक दुआ ज़रूर कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करें। अच्छा जनाब, आबिद कश्मीरी साहब और उनकी अहलिया अमेरिका में मुकीम थे और जो तकरीबन पिछले ही माह आए हैं और 20 अक्टूबर को उन्होंने वापस जाना था। और जिस वक्त उनकी मौत वाक़या हुई वो अपने दामाद के घर गए हुए थे, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी के साथ बेइंतहा मोहब्बत थी और वो उनसे बहुत दिली लगाव रखते थे और अपनी बेटी और अपने नवासों के साथ वो वक्त गुजारते थे, तो उनको बहुत अच्छा लगता था। आबिद कश्मीरी साहब का करियर का आगाज़ किया जाए तो वो कहते हैं कि एक दफ़ा एक साइकिल पर बैठ कर गए और साइकिल पर जब थिएटर में पहुंचे तो वहां पर मौजूद गार्ड ने उन्हें रोक कर कहा कि साहब, साइकिल पे आने वाले शख्स को कभी मैंने अदाकार बनते हुए नहीं देखा। जिस पर उन्होंने कहा कि एक दिन मैं अपनी गाड़ी पर बैठ के आऊँगा और तुम खुद मुझे दरवाज़ा खोल के दोगे और गेट खोलोगे और मैं अंदर जाऊँगा। और एक दिन वही आया कि वो जो है वही गार्ड मौजूद था जब वो अपनी गाड़ी पर आए और उनका ये कहा हुआ जुमला उस गार्ड ने दोहराया कि आपने जो कहा था वो सच कर दिखाया है। यकीनन ये मेरे लिए भी एक हैरान कुन वाक़या है। बड़े ही अच्छे इंसान थे, बड़े ही ज़बरदस्त इंसान थे। उनके बेटे और जो अहलिया है उन्होंने कुछ तफसीलात शेयर की हैं, वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। एक तो उनको कोई ख़ास कोई बीमारी नहीं थी, शुगर और ये ब्लड प्रेशर जो आम इस एज में हर इंसान तकरीबन उसमें मुब्तला हो जाता है, वो तो उनका चल ही रहा था। लेकिन उनको एक बुखार हुआ था बहरहाल, और वो कहते हैं कि उनको जो बुखार था मलेरिया का शायद बुखार हुआ था, जिसके बाद वो उसमें भी सेहतयाब हो गए थे। उनको ड्रिप्स वगैरह लगती रहीं। उनके दामाद डॉक्टर हैं और वो मुकम्मल तौर पे सेहतयाब हो गए थे। अब उनकी अहलिया बताती हैं कि क्योंकि वो ठीक हो चुके थे और रात भर वो कहते हैं कि हम बातें करते रहे और तकरीबन सुबह 4 बजे तक हमारी बातचीत चली। बल्कि उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने घर की जो सफाई वगैरह का काम करवाना था क्या वो करवा लिया है, तो और कितने पैसे लगे। तो मैंने उन्हें कहा कि अभी सो जाएं, सुबह जो है वो बात कर लेंगे। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम ठीक हो। मैंने उन्हें कहा मैं ठीक हूँ और 4 बज गए, बहुत लेट हो गया है, तो अभी सो जाते हैं। फिर सुबह 9 बजे वो कहती हैं कि वो उठे हैं। ये वो वक्त है जो उनकी ज़िंदगी का अब आखिरी लम्हात हैं जो इस वक्त वो दुनिया में गुजार रहे हैं। उनकी अहलिया बताती हैं, वो रो रही हैं और बड़ी उदास हैं, बड़ी परेशान हैं। वो बताती हैं कि हमारे 50 साल ज़िंदगी में उन्होंने कभी मेरी आंखों में आंसू नहीं आने दिए। तो अभी जब सुबह 9 बजे उठे तो मैंने उनसे कहा कि आप इतनी जल्दी उठ गए हैं, रात इतना लेट सोए हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे वॉशरूम तक जाना है। तो मैं कहती कि फ़ौरी तौर पर उठी। मैंने कहा अच्छा मैं आपको लेकर चलती हूँ। तो लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मैं खुद चला जाऊँगा, और वो खुद ही वॉशरूम तक गए। और वहाँ पे जब वापस आए तो उनकी जो शलवार थी वो गीली हो गई, ज़रा पानी शानी वगैरह लग गया होगा। और मैंने उन्हें कहा कि देखें आपकी शलवार गीली हो गई है, चले मैं आपको तब्दील करवा देती हूँ, मैं आपको नई शलवार देती हूँ, आप तब्दील कर रहे। इसी असना में उन्होंने मेरे कंधे पे, वो बताती है कि अपना हाथ रखा हुआ था और यही वो बातें मेरे साथ कर रहे थे कि कोई नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई मसला नहीं है।
और ये अभी तक अल्फाज उनकी ज़बान पर ही थे कि वो कहती अचानक उनका जो वज़न है मेरे ऊपर आना शुरू हुआ। अब उनकी मैं आंखें देख रही हूँ, आंखें उनकी उलट रही हैं और होंठ जो हैं वो सफ़ेद हो रहे हैं। तो मैंने नवासी सोई हुई थी, मैंने उसे आवाज़ दी। उसके बाद जो है मेरे दामाद वो भागे भागे आए, उन्होंने आके उनको पंप करना शुरू कर दिया। इवन के उनके मुंह में जो है सांस से के ज़रिए सांस देने की कोशिश की, बड़ी कोशिशें की, लेकिन वो उस वक्त तक इस जो है कहते हैं ना कि दारफ़ानी से जो है वो उड़ चुके थे, दुनिया से जा चुके थे, कूच कर चुके थे। तो उसके बाद वो उनकी यादें शेयर करती हैं, वो बताती हैं कि उनका जो रवैया था हमारे साथ बहुत अच्छा था और हमेशा से ही एक ज़बरदस्त शौहर और बाप का उन्होंने जो है किरदार निभाया। बल्कि वो कहती हैं कि वो सख्ती नहीं करते थे, मैं उन्हें कहती थी कि बच्चों के ऊपर सख्ती किया करो, इस तरह बच्चे ख़राब हो जाएंगे। तो वो मुझे मना कर देते थे कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता, बच्चों को अपनी ज़िंदगी जीने दें। इसी तरह उनका जो बेटा है, छोटा बेटा, वो बड़ा गमनाक है इस सूरत हाल में। ज़ाहिर है जब बाप का साया उठता है तो तभी इंसान को पता चलता है कि बाप क्या चीज़ होती है। तो वो बताते हैं, उन्होंने एक वाक़या ज़िंदगी का ऐसा शेयर किया कि वो कैसे खूबसूरत दिल के मालिक इंसान थे। वो बताते हैं कि एक दफ़ा हुआ ये कि मुझे अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाना था। तो ज़ाहिर है अदाकारों की ज़िंदगी में आपको पता है मुश्किल वक्त भी आते रहते हैं, कभी काम मिल गया तो ठीक, ना मिला तो फिर मुश्किल वक्त आ जाता है, फाइनेंशियली मैं बात कर रहा हूँ। तो वो बताते हैं कि उन दिनों में उनके ऊपर एक मुश्किल वक्त चल रहा था, तो उनके पास कोई पॉकेट में सिर्फ 2000 रुपए थे और मैंने जो है ज़िद कर ली कि मुझे तो दोस्तों के साथ जाना है बाहर और मैंने घूमने फिरने जाना है। तो उन्होंने फौरी तौर पर 2000 निकाला और मुझे दिया और कहा कि आप बेटा आप जाओ, आप खुश हो जाओ, बाकी हम बाद में देख लेंगे। तो वो कहते कि मैं आज भी वो जब मैं याद करता हूँ वो वक्त, तो मैं सोचता हूँ कि मेरा बाप कितना बड़ा आदमी था कि उसने कल का नहीं सोचा, मेरी आज की खुशी मेरी फौरी तौर पर पूरी कर दी। तो यही बाप की शफकत होती है। वो कहते हैं मैं अभी भी उनसे रो रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि बाबा बात करें मुझसे, मुझे पैसे दीजिए, मुझे ज़रूरत है। लेकिन वो बेचारा वो रो रहे हैं, कहते हैं कि जी वो अब कोई जवाब नहीं दे रहे। ज़ाहिर है वो इस दुनिया में ही नहीं रहे, तो अब उन्होंने क्या जवाब देना। उसके अलावा वो बताते हैं कि छोटों के साथ जो है वो बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा लगाव रखते थे, आम आदमी के साथ बड़ी मोहब्बत से पेश आते थे, कभी वो किसी की दिल आज़ारी करने पर बिलीव नहीं रखते थे। बल्कि वो बताती हैं उनकी अहलिया कि उनकी एक छोटी नवासी है या नवासा है, वो सुबह 6 बजे आके हमारा दरवाज़ा नॉक करना शुरू कर देता था। तो मैं भी उठ जाती थी, लेकिन वो उठते थे और दरवाज़ा खोलना शुरू कर देते थे। तो मैं कहती थी कि वो आपकी क्योंकि शुगर के पेशेंट हैं, आपकी जो मेडिसिन हैं या फिर वो चीज़ें आपकी उठाएंगी। तो वो कहती हर वक्त खजूर अपने पास रखते थे क्योंकि वो पेशेंट थे शुगर के। तो वो कहता था नहीं नहीं वो बच्चा आ गया है तो मैं उसको उठाऊँगा, खिलाऊँगा, और उसे खिलाना शुरू कर देते थे। अभी भी वो अपने बेटे के साथ, जो बच्चे के साथ उन्होंने अमेरिका में कल जब फौत होने से पहले 20 मिनट तक वो बच्चे से कहते हैं कि बात करते रहे और बड़ी डिटेल्स में उन्होंने गुफ्तगू लगाई और उसे बताते रहे कि मैं बेटा मैं आऊँगा तो वाली चीज़ लेके आऊँगा, मैं क्या लेके आऊँ मुझे बता दो, क्या क्या मंगवाना है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने अपनी अहलिया के साथ अपने आखिरी दिन ज़िंदगी का इस तरह गुजारा। बाकी वो कहती कि हमारी पूरी फैमिली के जो बच्चे थे, छोटे थे, उन्हें अब्बू ही कहकर पुकारते थे, इतना वो शफकत और मोहब्बत के साथ लोगों के साथ पेश आते थे। और उसके अलावा वो जो है उन्होंने कहा कि अदाकारी में तो वो पहले आ गए थे, लेकिन शादी के बाद ही वो पॉपुलर हुए हैं। बल्कि और उन्हें बसंत मनाने का बड़ा शौक था। जिस दिन शादी थी तो वो बसंत मनाते रहे और उनके जो फादर हैं वो उन्होंने पकड़ के लाए और उसके बाद उनका निकाह वगैरह हुआ। तो उन्होंने कहा कि मेरा एतमाद कभी उन्होंने नहीं तोड़ा था। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। तो नाज़रीन, ये जो मारूफ अदाकार थे, बड़े ज़बरदस्त इंसान थे, चेहरों पर खुशियाँ बिखेरने वाला इंसान था, इस दुनिया में नहीं रहा। हम सब उनके लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनको अपने ग़रीक़ रहमत में जगह अता फरमाए। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बान।